आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। नया साल की शुरुआत हो गई है, बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर जो दूसरे ममालिक में हमारे पाकिस्तानी दोस्त यार मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत बहुत उनको मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको नए साल में तरक्की, सेहत और कामयाबी अता फरमाए। मैं भी जब पाकिस्तान में था तो अपने दोस्तों यारों के साथ हम लोग भी न्यू ईयर नाइट पे जाते थे और तफरीह मस्ती मजाक में अपनी मेरी 1 to 5 मोटरसाइकिल होती थी और दोस्त भी अपनी अपनी बाइक्स पे होते थे, 3-3 मिनट बैठ के जाते थे। बहुत मज़ा आता था। आज मैंने सोचा कि मॉर्निंग वॉक पे ही एक अलग किस्म का एक सेगमेंट बना के भेज दिया जाए। ऐसा है कि नए जो बच्चे बड़े हुए हैं पाकिस्तान में और वो इस तरह के मस्ती मजाक करते हैं, उनके लिए बहुत नई एक्साइटमेंट्स होती हैं ज़िंदगी की। हमारे अंदर भी थी। तो मस्ती मजाक की होगी उन्होंने कल रात को। अच्छा किया, क्यों कि इस्लाम में पाबंदियां नहीं है। जिस किस्म की पाबंदियां दिखा दी जाती हैं, उन पाबंदियों की हद होनी चाहिए और हद है। अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदें बांधी हुई हैं, तो उस हदों को क्रॉस मत करें। वो तमाम बच्चे, तमाम दोस्त, तमाम अफराद जिन्होंने मस्ती मजाक किया कल रात को, खूब तफरियाँ की, अच्छा किया। मगर वो लोग जिन्होंने शराबें पी, जिना करके अपने मुंह काले किए, उनके लिए वईद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हदों को फलाएंगे आप लोग। साल की शुरुआत ही गलत काम से किए तो आपके साथ साल कैसे अच्छा गुजर सकता है। कुछ चीज़ें टेम्पररी तो आपके लिए अच्छी होंगी, मगर उसके लिए मामला बड़े ख़राब होते हैं आगे जाके। अल्लाह ताला आपको हालात पे रहम करे और अल्लाह ताला आपको माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अब मामला ये है कि कोशिश कीजिएगा कि अगला जो न्यू ईयर आए तो आप अपनी इस्लाह कर चुके हो, सीख चुके हो। ये ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो बहुत ख़राब होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि और मैं तुझसे बेजार नहीं हुआ हूँ। ये सूरह दोहा की पहली ही आयत है, यहीं से शुरू होता है। अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं इन मामलात में, मगर आप उनको मना लें अल्लाह पाक को तो आपके मामला सीधे हो जाते हैं। दुनिया का भी नफ़ा उठाएं, अब आखिरत का भी नफ़ा उठाएं, क्योंकि दुनिया में नफ़ा उठाने की इजाज़त है, मगर जायज़ हुदूद के अंदर। मुझसे अक्सर दोस्त और अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जी कनाडा के हवाले से, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से भी एक डिस्कस कर ली जाए कि हम कनाडा कैसे जाएं। नया साल की शुरुआत है, बिल्कुल अपने टारगेट्स को आप मेंटेन करें और आगे बढ़ें। उस हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ये वेबसाइट दे देता हूँ जिसके बेस पे मैं अप्लाई करके यहाँ आया था। ये समझ लीजिए कि मगरिबी ममालिक वो उस तरह नहीं जैसे अरब ममालिक में आपको बुला लिया जाता है। तो ये मैं वेबसाइट दे रहा हूँ नीचे, इस पर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो जाके इमिग्रेशन पे जाके देख लें और इमिग्रेशन पे वो अप्लाई करें। अच्छा, इस बात का ये ख्याल रखिएगा कि ये अरब कंट्रीज़ की तरह नहीं होता कि वीज़ा भेज दिया और आ गए। ये मुमकिन नहीं है यहाँ पे। मेरा बड़ा भाई मेरे कनाडा आने से तकरीबन 8 साल पहले यहाँ कनाडा आ चुका था, मगर वो कनाडा आने के बावजूद भी मुझे स्पॉन्सर नहीं कर सकता था। हालांकि उसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब थी और बेहतरीन किस्म की वो उसकी सैलरी थी। तो इमिग्रेशन का प्रोसेस ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत वर्क परमिट के। तो इन मुल्कों में वर्क परमिट में आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी अटकी रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी वर्क परमिट की वजह से अटक जाती हैं, तो आपको इमिग्रेशन अप्लाई करके यहाँ इन मुल्कों में आना चाहिए। शॉर्टकट्स बहुत सारे होते हैं,
मैं स्पॉन्सर पे नहीं आया था, अपनी मेहनत पे बलबूते पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बेस पे मैं आया था, क्योंकि कराची से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था और एक पूरे प्रोसेस के तहत आया था। तकरीबन मुझे 7 साल इमिग्रेशन के इंटरव्यू के वेट करना पड़ा था। तो ये वेबसाइट आपको मैं नीचे लिखूंगा, इस पर आप जाएं, अप्लाई करें। आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ वेबसाइट को जब आप पी लेंगे तो आपको आसानी होगी। और इस मामले में अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे लिख के भी पूछ सकते हैं। तो इमिग्रेशन के प्रोसेस ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत वर्क परमिट या स्टूडेंट वीज़े के, क्योंकि स्टूडेंट वीज़े में बहुत सारे चेक एंड बैलेंसेस हैं। आप काम 18 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर जॉब्स की बड़ी प्रॉब्लम्स इन मुल्कों में भी, और जैसे दूर के ढोल सुहाने कहते हैं, वो ऐसा ही कुछ मामला थे यहाँ पे। तो ज़रूर करें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करे। और दूसरा, मुझसे एक सवाल बहुत कॉमन पूछा जाता है कि जी आप इतने ज़्यादा बोल्ड कैसे। तो भाई 1994 के बाद हमारे मेरे बाबा की कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई थी, तो कुछ मामला में मुझे डिसीजंस लेने पड़े थे। और वो डिसीजंस को जब से मैंने टेक ओवर किया, मैंने अपने फ़ैसलों को ख़ुद करना शुरू किया, वो पावर मैंने अपने हाथ में ली, तो बड़ी रेजिस्ट आई। सो कॉल्ड जो आपसे मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, मैं बहन भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ या पेरेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो बज़ाहिर आपसे मोहब्बत जताते हैं मगर करते नहीं हैं, बल्कि वो अपने मफाद के तहत आपके साथ मामलात को लेके चलते हैं, तो वो बहुत रेजिस्ट करते हैं। तो ये रेजिस्ट देखी मैंने, फिर डिसीजंस उल्टे भी हुए, उसका नुकसान भी हुआ। तो कम से कम ये रहा कि नहीं भाई, ये डिसीजन मैंने खुद किया था, तो मेरा ही फैसला था, ये किसी ने मुझे मतलब वो थोपा नहीं था। तो डिसीजन अच्छे होते हैं तो आपका ही फ़ायदा होता है। तो काइंडली अपने डिसीजंस को खुद करना सीखें। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप एक हदीस है, इसका मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। एक औरत अपने साथ जहन्नुम में 4 मर्दों को लेके जाएगी, जिसमें से एक बाप होगा, एक बेटा होगा, भाई होगा और शौहर होगा। उसकी वजह यह है कि मर्द को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समझ बूझ ज़्यादा अता फरमाई है बनिस्बत औरतों के। क्योंकि अगर इसकी एक मिसाल ये कि तलाक़ का अगर औरत के हाथ में दे दिया जाता तो सब लोगों को तलाक़ ही हुई होती। ये नहीं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात है, बल्कि कुछ मामलात को समझना पड़ता है। और औरतें क्योंकि जज्बाती होती हैं, गलत फ़ैसले कर जाती हैं, और मर्द उनके साथ स्टैंड करते हैं, जिसकी वजह से सोशल सिस्टम ख़राबी पैदा होती है, ख़ानदानी निज़ाम के अंदर ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तो इस ख़ानदानी निज़ाम के मामलात की वजह से ये ख्याल करना पड़ता है। और एक और हदीस का मफ़हूम के मुताबिक कि औरतें अपनी इन्हीं गुनाहों के चक्कर में या मुनाफ़क़त के चक्कर में भी जहन्नुम में जाएंगी। ज़रूरी नहीं कि सारी हों। हमारे पास असल में हमारी औरतों ने हमारी माँओं यानी उम्महातुल मोमिनीन की सीरत को लेकर चलना छोड़ दिया है। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना चाहती हैं, जो कि एक मुनाफ़क़त है। अक्सर लोगों को ये मेरी बात बुरी लगेगी, मैं माज़रत चाहता हूँ उनसे, उनकी दिल आज़ारी की बात नहीं है। नया साल है, अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई भी मामला सही नहीं होते हैं, और ना हमें करने चाहिए, क्योंकि मोहब्बत का अंसर बहुत ज़रूरी है कुछ मामलात में। याद रखिएगा कि जब आप अपने डिसीजंस पावर लेते हैं तो आप मशवरा ज़रूर करें, मगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट मशवरा अगर आप उसमें इस्तिखारा कर लेते हैं तो इस्तिखारा आपके लिए मतलब बेहतरीन काम हो जाता है। और अपना बेस्ट डिसीजन को लेके जब आप चलते हैं तो फिर आप अपनी ज़िंदगी पे भी राज करते हैं।
वो लोग जो बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार होते हैं या मामला उनके बहुत ख़राब हैं और उनकी सोचों के मज़दार बहुत मनफी हद तक जाने लगते, तो उनके लिए मशवरा है कि सूरह दुहा ज़रूर पढ़ा करें बार बार, और सूरह दुहा का तर्जुमा भी पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी करें, ज़िंदगी को जिए इस्लाम की हदों के अंदर रहते हुए। मैं उन पाकिस्तानियों के साथ मुखातिब हूँ जो कि पाकिस्तान से बाहर चले गए, चाहे अपनी मेहनत से गए हों या किसी की सपोर्ट पे गए हों या स्टूडेंट वीज़े पे जाके उन्होंने वहाँ की सकूनत अख्तियार कर ली हो और वहाँ की शरीयत ले ली हो, या स्पॉन्सर पे गए हो। यार आप लोग पाकिस्तान का सरमाया हो। मैं उनके साथ मुखातिब नहीं हूँ और उनको सलूट है जो कि बाहर बैठ के मोहब्बत रखते हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं उन कमीनों से बात कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे इन मुल्कों में पहुँचे और पाकिस्तान की बुराई करते हैं। मुझे ऐसे लोगों से शदीद नफ़रत है जो अपनी औकात से बाहर हो गए। मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे वसूख के साथ बता दूं, हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए। ऐसे लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में जो कि अपनी मट्टी से वफा नहीं करते हैं। जो लोग अपनी मट्टी के वफादार नहीं होते हैं, वो लोग ना अपने माँ बाप, ना अपने बहन भाई, ना अपनी बीवी, ना अपने बच्चों से, ना अपने दोस्तों से किसी के वफादार नहीं होते। वो वक्त आने पे डंक मारते हैं। क्यों? कि ये मट्टी की वफा बहुत अहम है। बेशक हम कहीं भी बस जाएं, कहीं भी चले जाएं, मगर जो मट्टी हमारी पाकिस्तान की है वो कहीं नहीं हो सकती। हम जैसे तारकीन वतन जो दुनिया मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और मोहब्बत में हम लोग जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हम लोग पीछे सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत बेहतर तरीके से चलती है। जो भी है यार, जो भी है, पाकिस्तान का नेमुल बदल कहीं नहीं है। और ये मेरी वो बात वो पाकिस्तानी समझ सकते हैं, जान सकते हैं जो कि किसी मजबूरियों में है यहाँ पे, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो अपनी दानिश में कर सकते हैं बेचारे वो कर रहे हैं। हालात जैसे भी हो, जो भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान को बहुत बुलंद मुकाम पे लेके जाए। हम जब मुल्क से बाहर निकलते हैं ना, तो मुल्क से बाहर निकल के फिर हम हालात का बगौर जायज़ा लेते हैं, क्योंकि हम कुछ ज़हनी अजियतों से निजात पाए हुए होते हैं। हम एक सिचुएशन से बाहर निकल के अंदर का नज़ारा बाहर से देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है, कौन किससे बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें भी यकीनन एक सिचुएशन रखी है कि आपके सोचने समझने की सलाहियतें थोड़ी वसी हो जाती हैं, आपकी इस दिमाग का कैनवस बड़ा हो जाता है, तो हम एक महदूद अंदाज में नहीं सोचते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे लोगों के लिए आसानियाँ अता फरमाए। हमसे जो हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं अपने मुल्क के लिए करने की। और वो लोग जो ये कहते हैं कि जी आप तो वहाँ बैठे हुए, आपको क्या अंदाज़ा, हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, क्योंकि हम भी इन्हीं हालों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे और उन शायद आपसे बदतर हालत हमने फेस की हो। मैं अपनी इस बात बता देता हूँ। 1994 में, मैं 1994 की बात कर रहा हूँ। 1994 में मैं और मेरे बाबा हम घर पे रहते थे। हमारी इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई थी कि मैंने और मेरे बाबा ने फाका भी किए। मैं सलमान दुरानी, उन हालात में मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत खामोशी से लालू खेत की गलियों में जाता था और वहाँ पे जाके वहाँ पे लालू खेत वाले जानते हैं कि लालू खेत की गंदी गलियाँ होती हैं, एक बड़ी गली होती है, एक छोटी गली होती है। मैंने बहुत खामोशी से वहाँ से कचरा भी चुना और कबाड़ियों को बेचता था। ये मैंने 2-3 दिन ही किया है, मगर मैं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई हैव डन दिस थिंग
because I know now what is halal and what is haram, because I took the decision at that time. And alhamdulillah, I'm double masters in one in criminal justice and one it's going on which is in business management. And I have 3 Canadian diplomas and 42 certifications. Also, I have so many things. And I came as an electronics associate engineer here in Canada. और मैं डॉक्टर सरार अहमद का शागिर्दों में से भी हूँ। मुझे बहुत फ़ख्र है कि मुझे हलाल और हराम की तमीज़ आ गई है। कभी मौका लगा तो मैं इस सिचुएशन को भी डिस्कस करूँगा कि ये सोसाइटी के मेयारात, ये नेम टैग जो लगा दिए गए कि जी नौकरी, व्हाट इज़ नौकरी, इसको भी मैं डिस्कस करूँगा और एजुकेशन सिस्टम को भी डिस्कस करूँगा किसी दिन। क्यों कि ऐसे मझधार में लोगों को फंसाया हुआ है जो कि लोग समझ नहीं सकते और एक भेड़ चाल में चलते चले जा रहे हैं और अपनी फाइनेंशियली सिचुएशन को ख़राब करते ही चले जा रहे हैं। वेल, हम कुछ चीज़ों को बड़ा खुल के डिस्कस कर लें माशरे की बेहतरी के लिए तो बेहतर है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को खुल के डिस्कस नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत पता ही नहीं है। फिर वही बात कि अपने डिसीजंस को जब आप खुद लेना शुरू करेंगे तो आपके आसपास रेजिस्ट बहुत आएगी। मैंने भी जब अपने डिसीजंस लेना शुरू किए तो मेरे आसपास के लोगों की जो सो कॉल्ड कहते हैं कि जो बड़ी मोहब्बत करने वाले थे, बेसिकली वो लोग अपना अपना देख रहे होते हैं। तो आप अपने डिसीजंस लें, अपने माँ बाप को शामिल रख के, बड़े बहन भाइयों को शामिल रख के, मगर आप अपना साथ साथ कुछ चीज़ों में इस्तिखारा का भी एहतमाम कीजिए और इस्तिखारा खुद कीजिए, किसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े डिसीजंस दूसरे के हाथ में दे देते हैं और आप फंस जाते हैं। वो कह देते हैं कि जी कर लो, पद में पता चलता है कि मामलात ही ख़राब हैं। तो डिसीजंस लेने ज़रूरी है इस्तिखारे के साथ खुद करके। इस्तिखारा करने में कोई मामला नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डिस्कस करते हैं। अगर मैं समझता हूँ, मैं सलमान दुरानी समझता हूँ कि जी आईटी में मैं शायद कमज़ोर हूँ और आप एक्सपर्ट हैं और मैं आपसे आईटी का मशवरा लूँ, ये कह आपकी तारीफ़ करके यार माशाल्लाह आपने, और जायज़ तारीफ़ करके क्योंकि आप उसके मुस्तहिक़ हैं। मैं तारीफ़ ये करके करूँ कि यार आप भाई, आप या मेरी बहन, आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं और आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ है, मुझे काइंडली यही ये बता दें क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर बताती हैं। सेम फार्मूला गोज़ टू इस्तिखारा। आप अल्लाह ताला की तारीफ़ करके कहते हैं अल्लाह पाक आप ही हैं, मैं कुछ भी इल्म नहीं रखता, आप मुझे मशवरा दीजिए। तो अल्लाह पाक बेहतरीन सलाई आपकी कोशिश करते हैं आपके लिए। उसी तरह जैसे एक इंसान आपको अपनी तारीफ़ सुन के कहता है कि यार मेरे दोस्त ने मेरी मोहब्बत का इजहार किया है, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट करो इसके लिए। इसी तरह जब आप अल्लाह की तारीफ़ करके अब अल्लाह ताला से अब लॉ लगा के अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह पाक इसकी में बेहतरीन मुझे अता फरमा दीजिए, तो अल्लाह ताला आपको बेस्ट आपको करते हैं आपके लिए। और अगर आगे इस मामले में कोई ख़तरा या मामला ख़राब हो रहा होता है तो वहाँ से आपकी सिचुएशन टिल्ट हो जाती है और बेहतरी की तरफ चली जाती है। आई एम डूइंग माई इस्तिखारा फ्राम 1996 एंड आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग आई डिड इट इन माई लाइफ। और उससे पहले मेरी ज़िंदगी ठीक है थी मगर बहुत प्रॉब्लम्स में थी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ आपके साथ हैं, सबके साथ हैं। अपने डिसीजंस अपने हाथ में लेना शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। आज से नया साल है, अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़िए। नया साल की शुरुआत है और इस वक्त सर्दी बहुत हो रही है, मैं ग्लव्स वापस पहन रहा था हाथ में। हलाल और हराम का फ़र्क पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से मिटता चला जा रहा है। लोगों को बस पैसा चाहिए, चाहे हलाल से आए या हराम से आए। एक नसीहत एक भाई की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से कि आपके नसीब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लोहे महफूज में यानी जो लिखा हुआ है वही आपको मिलेगा। ना सिंगल चवन्नी ऊपर, ना सिंगल पैसा नीचे, ना सिंगल रुपया ऊपर ना नीचे, ना सिंगल पैनी अप ना सिंगल पैनी डाउन। आपको मिलना ही मिलना है। अब ये आपका तरीका है कि आप हलाल के रास्ते से जाके ले लें या हराम के रास्ते से ले लें, वो आपके नसीब में आएगा। मैं मिसाल दे देता हूँ कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो अभी हैं या भाग गए या साबका कह लें आप, या जो मौजूदा हरकतें कर रहे हैं, इनके नसीब में ये पैसा था।
मगर इन्होंने तरीक़ा कार गलत चुना लेना अपने इस पैसे को हासिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री विल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी थी और अपनी इसी फ्री विल के चक्कर में ये लोग आगे जाके फंसेंगे। रिमेंबर, वो पाकिस्तानी बहन भाई जो आंखें बंद करके अपनी इन रहनुमाओं के पीछे चल रहे हैं, उनके लिए एक मशवरा ये है कि मैंने पीछे भी एक अपनी वीडियो में वो हदीस शेयर की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कहलवाए कि जो जिस से मोहब्बत रखेगा वो उसी के साथ क़यामत के दिन होगा। तो वो तमाम मेरे बहन भाई जो आंखें बंद करके इन लोगों के, जो करप्ट लोगों का साथ देते हैं, साथ चलते हैं, क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होंगे। और ये बात भूल जाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला शफ़ाअत इन लोगों के लिए होगी। ये चीज़ इतनी वाज़ेह है, इतनी वाज़ेह है, इतनी वाज़ेह है कि आप इसको सोच नहीं सकते। क्यों कि सहाबा कराम की एक जमात हौज़े कौसर पे फरिश्ते उनको घसीटते हुए लेके जाएंगे, ये हदीस में मौजूद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि या साहबी, तो वो फरिश्ते कहेंगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते नहीं हैं कि आपकी विसाल के बाद, आपके रुखसत होने के बाद इन लोगों ने दीन के अंदर तरमीम कर दी थी। ये बात बहुत मुश्किल से बहुत सारे लोग हज़म करेंगे, मगर ये फैक्ट है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि दूर कर दो इनको मेरी नज़र से, ले जाओ। क्यों कि लोगों को इस वक्त सहाबियों के दर्जात का इल्म नहीं है, क्योंकि वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने देखा वो कानूनन सहाबी हैं, मगर उनके दर्जा बंदी है। वो ग़ज़वा बदर के शहदा के साथ या ग़ज़वा बदर के गाज़ियों के साथ बराबर नहीं खड़े हो सकते। तो हमें कुछ चीज़ों पे गौर व फिक्र की ज़रूरत है, जो कि हमारी कौम से कहीं मुल्लाओं ने खींच लिए, कहीं हमारे सेकुलर किस्म के उस्तादों ने खींच लिए तालीम के अंदर। मैं कराची यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर ऐसे टीचर्स को हायर कर लिया गया है। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं थोड़ा और इसको वसी कर लेता हूँ कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान कंट्रीज़ हैं उसके अंदर फॉरेन कंट्रीज से आए हुए टीचर्स को हायर किया गया है। मैं आपको बड़ा एक नंगा सच बताता हूँ, बिल्कुल नंगा सच। नया साल का नई शुरुआत है, सोचिएगा, गौर कीजिएगा। मैं सिर्फ IR की बात करता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस। वहाँ पे ये सब पढ़ाया जाता है कि जो आपके हीरोज़ थे वो उन्होंने इन्वेट किया है, वो जंगजू थे, उन्होंने मतलब दूसरी कौमों के ऊपर हमले किए हैं। गलत है इसलिए कि उनको इस्लाम की बुनियादी फ़िक़्ह, बुनियादी उसूलों को नहीं समझ में आया है। उन्होंने नई जनरेशन, नए स्टूडेंट्स के दिमागों में ये चीज़ भर दी है कि मुसलमान ही जो बादशाह थे उन्होंने तबाहियाँ फैलाई हैं। मेरे अपने बुज़ुर्ग, अब मेरे अपने दादा अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुरानी जिनको कहा जाता है, और पानीपत की तीसरी जंग के अंदर उन्होंने मराठों को शिकस्त दी थी। उनके बारे में बड़ी गलत किस्म की फ़िल्म बनाई जा रही है इंडिया में। इसी तरह एक पीछे एक और फिल्म भी बन चुकी है जिन्होंने बड़ी इस्लामी तारीख़ के मस्क किया है। अगर हम महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर लें तो वो कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर पे उन्होंने हमला किया था, और उन्होंने वहाँ पे सिर्फ हमला इसलिए किया था, 17 हमले किए थे, और इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे सोना था और मंदिर को तबाह किया था। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में इतना गलत कुछ पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो मैं बहुत से की बखी उधेड़ दूँगा। तो इसलिए मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे रहता हूँ। इस्लामी तारीख़ को हमें पढ़ना ज़रूरी है। हमारे पास हमारे कुरून औला के मुफस्सिरीन या इमाम इब्न कसीर, इमाम जरीर, ये इतने बड़े बड़े नाम हैं, आप इनको पढ़ के तो देखें। हम वन साइडेड पढ़ के अपनी दुनियावी आँख खोलते हैं और दीन की जो अच्छाई है उसको हम छुपा लेते हैं। हमारे माइंड मेकअप किए जा रहे हैं।
नई नस्ल के माइंड मेकअप किए जा रहे हैं। समझना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। अगर चॉइस आप अपनी घुसा के करेंगे तो शायद आप अगली नस्लों को नहीं बचा पाएंगे। क्यों कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बदतर होगा। और ये तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस मामले में आगे फरमाया है, इससे आगे बढ़ के, कि हर गुजरा हुआ शख्स बेहतर होगा आने वाले शख्स के साथ। ये तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, जामिया तिरमिज़ी में। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। और नए साल की बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिदवानिन मिनर रहमान व जवाज़िन मिनश शैतान। ऐ अल्लाह, इस साल में हमें अमन, ईमान, सलामती के साथ अपनी रज़ा और शैतान से बचाकर दाखिल फरमा। आमीन।